नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कहानी घीसा। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है, यह जान लेना सहज होता तो मैं भी आज गांव के उस मलिन सहमे नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती, जो एक छोटी लहर के समान ही मेरे जीवन तट को अपनी सारी आर्द्रता से छूकर अनंत जलराशि में विलीन हो गया है। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरे विशेष आकर्षण को देखकर लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग्य करने लगे हैं। मुझे वहां पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। दूर पास बसे हुए मिट्टी के जीर्ण शीर्ण घरों से स्त्रियों का झुंड पीतल तांबे के चमचमाते मिट्टी के नए पुराने घड़े लेकर गंगा जल भरने आता है। कोई अपने गिलट के कड़े युक्त हाथ घड़े की ओट में छिपाने का प्रयत्न सा करती रहती है और कोई चांदी के पघेली ककना की झनकार के साथ ही बात करती है। वे सब पहले हाथ मुंह धोती हैं, फिर पानी में घुसकर घड़ा भर लेती हैं, तब घड़ा किनारे रखकर कभी मलिन कभी उजली मुस्कान से मुस्कुरा देती हैं। अपने मेरे बीच का अंतर उन्हें ज्ञात है, तभी कदाचित वे इस मुस्कान के सेतु से उसका वार पार जोड़ना नहीं भूलती। ग्वालों के बालक अपनी चरती हुई गायें भैंसों में से किसी को दूसरी ओर बहकते देखकर ही लकुटी लेकर दौड़ पड़ते। व्यर्थ दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले वे निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नजर बचाकर मेरी ओर देखना नहीं भूलते। कह नहीं सकती कब और कैसे मुझे उन बालकों को पढ़ाने का ध्यान आया, पर जब बिना भवन के बिना चंदे की अपील के मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए, तब मैं बड़ी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गंभीरता का भार वहन कर सकी। वे जिज्ञासु धुले कुर्ते और ऊंची धोती में नगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। वे सभी दुर्बल शरीर वाले थे। उनकी पीली आंखों में संसार की उपेक्षा समाहित थी। उन सब में घीसा अकेला ही था और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही आता है। घीसा की मां ने मुझे बताया कि उसका पति नहीं है, वह ही इधर उधर काम करती है और उसका यह अकेला लड़का ऐसे ही घूमता रहता है। वह भी यदि उन बच्चों के साथ बैठकर कुछ सीख ले तो समय का सदुपयोग हो जाएगा। अगले रविवार को वह सबसे पीछे दुबक कर बैठ गया। लड़के उससे कुछ खिंचे खिंचे से रहते थे, इसलिए नहीं कि वह कोरी था, वरन इसलिए कि उनके परिवार के सदस्यों ने घीसा से दूर रहने की हिदायत दी थी। उन्होंने ही घीसा के इस कुरूप नाम का रहस्य भी बताया। बाप तो जन्म से पहले ही नहीं रहा। घर में कोई देखने भालने वाला न होने के कारण माँ उसे बंदरिया के बच्चे के समान चिपकाए फिरती थी। उसे एक ओर लिटाकर जब वह मजदूरी के काम में लग जाती थी, तब पेट के बल घसीट घसीट कर बालक संसार के प्रथम अनुभव के साथ साथ इस नाम की योग्यता भी प्राप्त करता जाता था। गांव की अन्य स्त्रियां भी मुझे आते जाते रोककर अनेक प्रकार की भावभंगिमा के साथ घीसा की जन्मजात अयोग्यता का परिचय देने लगीं। उसका बाप था तो कोरी, पर बड़ा ही अभिमानी और भला बनने का इच्छुक। डलिया आदि बुनने का काम छोड़कर वह थोड़ी बढ़ईगिरी सीख आया और एक दिन दूसरे गांव से युवती वधू लाकर उसने अपने गांव की सब सजातीय सुंदरी बालिकाओं को उपेक्षित कर उनके माता पिता को निराश कर डाला। मनुष्य इतना अन्याय सह सकता है, परंतु ऐसे अवसर पर भगवान की असहिष्णुता प्रसिद्ध ही है। गांव के चौखट दरवाजे बनाकर और ठाकुरों के घर में सफेदी करके उसने कुछ ठाट बाट से रहना आरंभ किया
तब अचानक हैजे के बहाने वह वहां बुला लिया गया, जहां न जाने का बहाना, न उसकी बुद्धि सोच सकी, न अभिमान। उसकी स्त्री भी कम गर्वीली न निकली। गांव के अनेक विधुर एवं अविवाहित कोरियों ने केवल उदारतावश ही उसकी नैया पार लगाने का उत्तरदायित्व लेना चाहा, परंतु उसने कोरा उत्तर दे दिया। वह बड़े घर की विधवा के समान रहने लगी तो सारा कोरी समाज क्रोधित हो उठा। उस पर घीसा बाप के मरने के बाद हुआ। उसकी कथा सुनकर मैं उसकी ओर आकर्षित हो उठी। पढ़ने, स्मरण रखने और पुस्तकों की सार संभाल में घीसा के समान कोई चतुर न था। कभी कभी मन चाहता था कि उसकी माँ से उसे मांग लाऊं और अपने पास रखकर उसके विकास की उचित व्यवस्था कर दूं, पर उस उपेक्षिता मानिनी विधवा का वही एकमात्र सहारा था। वह अपने पति का स्थान नहीं छोड़ना चाहती थी। शनिवार को घीसा अपने दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को लीप देता था। इतवार को वह फिर उस स्थान को झाड़ पुहार कर गंगा के तट पर आ बैठता था। मेरी नाव को देखते ही वह गुरु साहब पुकारता हुआ पेड़ के नीचे पहुंच जाता। महीने में 4 दिन ही मैं वहां पहुंच सकती थी और कभी कभी काम की अधिकता के कारण नहीं भी जा पाती थी। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए ही सफाई का महत्व बता डाला। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे थे, पर घीसा गायब था। पूछने पर ज्ञात हुआ कि घीसा माँ से कपड़े धोने का साबुन लाने के लिए तभी से कह रहा था क्योंकि गुरु साहब ने नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आने के लिए कहा था। माँ को मजदूरी के पैसे कल रात को ही मिले थे, इसलिए वह नहा धोकर आएगा। जब घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा गीला कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, तब मैं द्रवित हो उठी। एक दिन मैं उन विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबियां ले गई। प्रत्येक को 5-5 जलेबियां मिली। सभी विद्यार्थियों ने आनंद फानन में अपनी अपनी जलेबियां खा ली, किंतु घीसा अपनी जलेबियों में से 2 जलेबियां अपनी माँ के लिए घर रखाया, एक अपने पिल्ले को खिला दी और बची हुई 2 स्वयं खा ली। एक बार घीसा बीमार पड़ गया। उसके लिए दवा तो मैं भिजवा देती थी, किंतु देखभाल का कोई उचित प्रबंध न हो पाया। इतवार की संध्या को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली। थोड़ी दूर आगे जाते ही घीसा को गिरते पड़ते अपनी ओर आते देखकर मन क्लांत हो उठा। वह 15 दिन से उठ ही नहीं पा रहा था। बुखार से तपते उस शरीर को उसकी टूटी खटिया पर लिटाकर मैं लौटी। इसके उपरांत घीसा अच्छा हो गया। इसी प्रकार समय व्यतीत होता रहा। मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब रहने लगी थी। मन भारी भारी रहता था। डॉक्टरों को मेरे पेट में फोड़ा होने का संदेह था। ऑपरेशन की संभावना थी। बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। लौट भी पाऊंगी या नहीं, बच्चों से विदा लेते समय घीसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। संध्या घिरने लगी थी। तब मैंने दूर से काला सा धब्बा आगे बढ़ता देखा। निकट आने पर देखा कि नंगे बदन घीसा दोनों हाथों में एक बड़ा तरबूज संभाले था। घीसा के पास न पैसा था न खेत, तब वह क्या इसे चुरा लाया है? घीसा गुरु साहब के सामने झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता है। वह तरबूज कई दिन पहले ही देख आया था। माई के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहां खेत वाले का लड़का था, जिसकी नजर घीसा के नए कुर्ते पर कई दिनों से थी। तरबूज के लिए पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ, वह बोला। घीसा आज तरबूज ना लेता तो कल उसका क्या करता, इसलिए कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मियों में वह कुर्ता पहनता ही नहीं। तरबूज मीठा है,
या नहीं, यह देखने के लिए कटवाना पड़ा। वह बोला कि गुरु साहब यदि तरबूज न लेंगी तो वह रात भर रोएगा, उसे बहुत कष्ट होगा। ले जावें तो वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता मिलेगा। तब मैं भावातिरेक से विह्वल हो उठी। ऐसी गुरु दक्षिणा शायद ही किसी शिष्य ने अपने गुरु को दी होगी। फिर गीसा के सुख का विशेष प्रबंध कर मैं वापस आ गई और लौटते लौटते कई महीने लग गए। जब मुझे वापस वहां जाने का अवकाश मिला, तब घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने का अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की शक्ति मुझ में नहीं है। आशा है आपने कहानी का आनंद लिया होगा, आपको कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।